बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 से अधिक ऐसे जीके के क्वेश्चन करेंगे जो कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। जैसे एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, बिहार पुलिस हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, या फिर आर्मी वगैरह जितने भी एग्जाम है ना, इन सभी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अल्टरनेटिव पूछे गए हैं। अगर हम देखें ये सभी क्वेश्चन, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जिसे याद करना तो ज़रूरी है ही, ऐसे नॉलेज के लिए भी इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि हम पहला क्वेश्चन अगर देखें, तो भारत की स्थिति, यानी जो भारत है ये पृथ्वी में किस जगह लोकेटेड करता है। ठीक है, यानी ये भारत की स्थिति जो है ये कहाँ पे लोकेटेड होगा, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर का मतलब ये है कि ये जो है क्या पृथ्वी मान लेते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी ये क्या 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अगर मान लेते हैं इसको ऐसे करके है। ठीक है, यहाँ पे नहीं एग्जैक्ट बना है, तो पृथ्वी क्या होता है यहाँ पे कुछ ऐसे है, ये क्या है उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन ये साथ ही साथ क्या है, ये पूर्वी देशांतर में, यानी यहाँ पे क्या है भारत लोकेटेड है। थोड़ा सा कर्क रेखा के नीचे आता है, यहाँ पे हम यहाँ पे विश्व ये कर्क रेखा हो गया। ठीक है, यानी इस एरिया में क्या होता है भारत लोकेटेड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है जो भारत की स्थिति है पूरे पृथ्वी में, अगर ग्लोब भी आप चेक कीजिएगा तो आपको क्या होगा, यानी ये आधा गोलार्ध यानी विषुवत के ऊपर पाया जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, अगर बीचों बीच से अगर काटते लाइन देते हैं तो इसके क्या होता है इधर पाया जाता है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध में तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में क्या है स्थित है। अगला हम देखें तो भारत की आकृति है, यानी जो भारत है, भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति क्या होती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये भारत का फिगर बना रहे हैं। ठीक है, ये हिमाचल का एरिया हो गया। ठीक है, ये कश्मीर का एरिया हो गया, ये हिमाचल हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या पूर्वांचल हो गया। पूर्वांचल मतलब यहाँ पे क्या सेवन सिस्टर जो है। ठीक है, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो भारत बना, ठीक है, कुछ ऐसे मान लेते हैं, एग्जैक्ट तो बना नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ऐसे बना। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है एक चतुर्थाकार होता है। ठीक है, यानी ये क्या है ये चतुर्थकार है, इसलिए यहाँ पे क्या है चतुर्थ कोणीय। ठीक है, किसी किसी एग्जाम में आपको मिलेगा चतुर्थाकार या फिर वर्गाकार। समझ में आ रहा है ना। यानी अगर भारत की आकृति की अगर बात करें तो क्या होगा चतुर्थाकार या फिर वर्गाकार होगा। उसके बाद अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल। देखिए ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें समझने की कोई बात है नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार, सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो जनसंख्या यहाँ पे तो क्षेत्रफल का बात हो रहा है, हम जनगणना की बात बता रहे हैं, हम गलत बोल दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये देखिए यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये बेसिक क्वेश्चन, ये याद रखना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, आपको केवल सुनने से नहीं होगा आपको ना मेरे साथ बोलना भी पड़ेगा। चलिए बोलिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसकी भारत की कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद है यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल में कितना परसेंट भागीदारी रखता है। जैसे कि ये मान लेते पूरा विश्व है। ठीक है, ये मान लेते पूरा विश्व है, अब ये क्या है भारत का क्षेत्रफल है। अब भारत का क्षेत्रफल जो है ये विश्व के क्षेत्रफल में कितना परसेंट भागीदारी रखता है, तो कितना रखता है 2.42%। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.42% है। ठीक है, आपको याद होता होगा। ठीक है, चलिए बताइए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और कितना रखता है 2.42%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है राजधानी। राजधानी जो नई दिल्ली जो बना, ठीक है, कब बना 1912 ईस्वी में बनाया था, और किसके द्वारा बनाया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया था। ठीक है, क्या आपको ये क्वेश्चन पता था पहले। बिल्कुल उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन यदि स्टूडेंट को पता नहीं होगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है बहुत मेहनत करके ढूंढना पड़ता है यार, इसलिए उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक तो कर ही दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी मज़ेदार ऐसे आपको जीके के क्वेश्चन मिलते रहे, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, और सीखने के लिए भी क्या है बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, यानी भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी क्या है नई दिल्ली है। आइए, नई दिल्ली भारत की राजधानी बना कब, इसके पहले कहाँ था बता सकते हैं क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाएं, बताएं। अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बता ही देते हैं, इसके पहले राजधानी था क्या, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है बताइए। ठीक है, इसके बाद हम आपको बता देते हैं। हाँ ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ है नई दिल्ली है। अब कब बना 1912 ईस्वी में बना।
भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बना? 1912 ईस्वी में बना। और किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड हंडिंग के द्वारा। ठीक है, हंडिंग के द्वारा राजधानी बनाई गई। ठीक है, अब भारत की सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली भाषा, यानी भारत की जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। क्या आप बता सकते हैं भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हम उम्मीद करते हैं कि इसमें 80% लोग जो है क्या गलत ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि निम्नलिखित में से भारत की राजभाषा कौन सा है, राष्ट्रभाषा कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश, दोनों, इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। तो उम्मीद करते हैं आप इसमें जरूर गलत कीजिएगा। चलिए हम बता देते हैं, भारत की एक्चुअली में राष्ट्रभाषा है ही नहीं। हिंदी और इंग्लिश जो है ये क्या है? कार्यकारी भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है हम आपको बता देंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, जब मैं आपको बुक पढ़ाऊँगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि क्या होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए कि सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? हिंदी। चलिए अगला देखें, अगला क्या? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में क्या है? भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, लेकिन इससे पहले और भी क्या है? 6 देश है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा क्या है? रसिया है। उसके बाद क्या है? चाइना है, अमेरिका है। एक मिनट, चलिए देखिए, सबसे बड़ा क्या है? सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? ये रसिया है। रसिया की जो जनसंख्या है ना, लगभग पूरा विश्व का जो है ना, ये ऐसे माना जाता है कि, देखिए वैसे तो यहाँ पे देखिए, चलिए वो हटाइए। ठीक है, इतना मान लिया 4.21% होता है। ठीक है, पूरा विश्व का क्षेत्रफल का कितना? 4.21। ठीक है, 4.21, ये क्या आता है? केवल रसिया लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें तो इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये कितना होता है? 17 करोड़। ठीक है, 17 करोड़ 98 हज़ार, 17 करोड़ 98 हज़ार 246। ठीक है, 17 करोड़ 98 हज़ार 246 क्या है? ये रसिया का क्षेत्रफल है, जो कि क्या होता है? पूरे विश्व का 4.21% ये क्या है? लेके बैठा हुआ है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, एक मिनट, इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रसिया के बाद है, सॉरी 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 भाई, सॉरी भाई, एक मिनट, रसिया के बाद है चाइना। ठीक है, रशिया के बाद चाइना है। उसके बाद यूएस है। यूएस यानी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, रसिया जो है ना, ये कितना है? 11% जनसंख्या क्षेत्रफल लिया हुआ है। ठीक है, इसकी चाइना की कितना? 6.3% है। उसके बाद यूएस का जो है ना, ये 6.1% के आसपास क्या है इसके पास जनसंख्या, मतलब ये इसके पास क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है कनाडा आता है। ठीक है, उसके बाद है कनाडा, कनाडा के बाद है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया आता है। ठीक है, इसके पहले क्या होता है? 6 कंट्री ऑलरेडी है। और इंडिया की जनसंख्या कितनी है? ये इसका कितना परसेंट है? ये 2.42। ठीक है, ये परसेंट है। और सबसे ज़्यादा किसका है? ये रसिया का है। रसिया की क्या क्षेत्रफल ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले रशिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका। याद कीजिए मेरे साथ, रशिया, चाइना, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, जिसको यूनाइटेड स्टेट बोलते हैं, अमेरिका एक नहीं है, यूनाइटेड स्टेट होगा। ठीक है, कनाडा। ठीक है, रशिया, चाइना, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का अनुसार स्थान कौन सा है? दूसरा है। देखिए, पहला में जो होता है ना, वो पहला जो है, फर्स्ट में किसका स्थान है? चाइना का। इसका लगभग 150 करोड़। ठीक है, इसका कितना है? 150 करोड़ क्या है जनसंख्या। भारत की कितना? 125 करोड़ से 130 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये 2011 के अनुसार से बताया गया है। ठीक है, अगर हम अगला देखें तो क्या है? अगला है विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, यानी विश्व की जनसंख्या जो है ना, यानी विश्व में टोटल जो जनसंख्या है ना, उसका भारत में कितना निवास करता है? यानी 17.5%, यानी 17.5%, यानी विश्व की जनसंख्या का एक अकेला, यानी 17.5% जो विश्व की जनसंख्या है ना, उसकी जनसंख्या का, यानी टोटल दुनिया में जितने लोग हैं ना, उन लोगों में 17.5% यानी 7.5% क्या है? भारत में निवास करता है। अगर हम अगला, अगर 10वां नंबर क्वेश्चन देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? ठीक है, 8.4 से लेके 37 डिग्री, 8
37.4 से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। एक मिनट भाई, यहाँ पे मिस हुआ है टाइपिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो देशांतरी विस्तार इतना है इसका, ठीक है। और इसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार, यानी ये तो ये देखिए ये क्या है, भारत है, ठीक है। ये तो भारत है, ये कश्मीर रहा, ये पूर्वांचल का हिस्सा है, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेके चौड़ाई, ठीक है, लंबाई कितना है 32,14 किलोमीटर, क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 32,14, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की विस्तार कितना है 32,14 किलोमीटर। और पूरब से लेकर पश्चिम तक, ठीक है, अभी जो बताएं, यानी ये तुम्हारा ये क्या है, ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। अब पूरब से लेकर पश्चिम तक कितना है 29-33, यानी इधर से इधर कितना है 32-14, और इधर से इधर कितना है, यानी पूरा सॉरी 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 भाई, ये भारत, ठीक है, ठीक है, ये भारत हो गया। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना है 32-14 किलोमीटर, और पूरब से लेकर पश्चिम तक कितना है 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा 32-14 क्या है, पूरब से लेकर पश्चिम तक की है, और मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, और पूरब से लेकर पश्चिम तक कितना है 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल प्रदेश का मैप नहीं है, तो अभी हम दिखा देते हैं। ये क्या होता है, ये क्या है, ये मान लेते हैं भारत बन गया। ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा क्या था, इधर होता है सबसे, ठीक है। इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं वालंगू, जो कि क्या आता है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। यानी अगर एग्जाम में पूछ दे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा होगा पूर्वांचल, और दक्षिणी बिंदु बता तो कौन सा होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि क्या होता है यहाँ पे होता है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट क्या होता है, ये कौन सा हिस्सा में, केरल के हिस्सा में सबसे नीचे है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और सबसे अगर पश्चिमतम बिंदु देखिए यहाँ पे वालंगू क्या है, ये सबसे पूर्वी बिंदु हो गया, लेकिन सबसे अगर पश्चिम बिंदु की अगर बात करें तो क्या होगा सरक्रिक यानी गुजरात, ठीक है। सरक्रिक यानी ये गुजरात के एरिया में आता है, ठीक है, ये तो गुजरात ही है ना, ठीक है। सरक्रिक यानी ये क्या होता है गुजरात के एरिया में पाता है, और पूरब में कौन सा होगा वालुंगू होगा। चलिए ठीक है। अगर आगे की क्वेश्चन की बात करें तो उत्तरी बिंदु, ठीक है, यानी जो कश्मीर का जो ऊपर में है, यानी कश्मीर के सबसे ऊपर में क्या होता है इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु क्या होता है इंदिरा पॉइंट है, जिसको बोलते हैं पिगमेनियन पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है पिगमेनियम पॉइंट, जो क्या होता है अंडमान निकोबार के समूह में है, ठीक है, अंडमान निकोबार के समूह तक होता है। समझ में आया ना। पूर्वी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या समझ में आया बालूंगा, ठीक है। पूर्वी बिंदु कौन सा है बालूंगा, जो कि क्या होता है अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु क्या है सरक्रिक गुजरात में है। इसके बाद अगर बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो कि क्या है जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा कॉल वो क्या है उत्तर में क्या है इंदिरा कॉल, और दक्षिण में क्या है इंदिरा पॉइंट है, जिसको क्या बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। ये क्या था अंडमान निकोबार समूह में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है दक्षिण बिंदु, ठीक है। दक्षिण बिंदु मध्य रेखा भूमध्य रेखा से दूर, दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। यानी दक्षिणी बिंदु जो भूमध्य रेखा जो है ना, वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे 876 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार की जो दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट या फिर पेगमेशियन पॉइंट, ये कहाँ से उसकी वहाँ से लेके भूमध्य सागर यानी भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, से कितनी दूरी है 876 किलोमीटर। इसके बाद है, इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या है प्रायद्वीपीय भारत, यानी मुख्य भूमि, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि का जो यानी प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी नोक है वो कौन सा है कैप कोमोरिन, ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पाता है, ठीक है। यानी दक्षिणी यानी भारत का जो लास्ट जो यानी कह सकते हैं कि भारत का जो दक्षिण का जो सबसे अंतिम जो समुद्री इलाका जो टच करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है ये क्या भारत का दक्षिणी बिंदु हो गया। यहाँ पे क्या है इधर क्या महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है, ठीक है। अब यहाँ का जो इसका जो नोक है ये कौन सा है
कैप कोमरिन है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो कौन सा, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। पहली बात तो टोटल अगर द्वीप की अगर बात करें तो कितना है, 247 क्या है, भारत के अंडर में क्या है, कुल द्वीपों की संख्या आता है, जिसमें से केवल और केवल बंगाल की खाड़ी में 204 है, और 204 तथा 43 जो है ना वो अरब सागर में है। ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी में 204। ठीक है, टोटल कितना है, 247 है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कितना है, 204, और अरब सागर में कितना है, 43। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद है, लक्षद्वीपों में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। कुल कितना है, 447, मतलब 247। कुल कितने द्वीप हैं, 247, जिसमें से बंगाल की खाड़ी में कितने हैं, 204, और 43 कितनी है, अरब सागर में। लेकिन अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में केवल कितना है, 36 है। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो स्थल सीमा की कुल लंबाई। ठीक है, स्थल सीमा की कुल लंबाई, ये सब बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा एग्जाम में क्वेश्चन, और जिसमें पूछ देगा नहीं सकेगा तो फिर भारी आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, यानी स्थल सीमा की लंबाई कितनी होगी, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर क्या है, स्थल सीमा की लंबाई। स्थल सीमा समझते हैं ना, यहाँ देखिए, ये हो गया मैप, ये हो गया पूर्वांचल का हिस्सा, यही। ठीक है, यानी यहाँ से लेके जो सीमा जो लगता है दूसरे देशों के साथ, ठीक है, ये क्या अगला स्थल सीमा, और ये क्या हो गया, तटीय सीमा, जो कि क्या होता है, समुद्री इलाका जो तट सीमा जो करता है वो तटीय सीमा कहलाता है, जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी कुल लंबाई कितना है, 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, 16.5 किलोमीटर है। और स्थल सीमा कितनी है, स्थल सीमा कितनी है, बताइए कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अच्छा चलिए बताइए तो कि भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किसके साथ है, क्या बता सकते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा, चलिए कमेंट में बताइए तो। और सबसे भारत की सबसे कम स्थल सीमा बता सकते हैं, चलिए बताइए, कमेंट में बताइए, हम इसका जवाब देते हैं थोड़ा देर के बाद। ठीक है, मुख्य भूमि से, यानी मुख्य भूमि के तट भाग की लंबाई, मुख्य भूमि के तट भाग की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद भारत मानक समय, भारत मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री, ये क्या था, भारत मानक समय होता है, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से भारत मानक समय। ठीक है, ये कितना है, 82.5 डिग्री, जो क्या था, पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद से मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, इसके बाद है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या होता है, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है ना पूर्वी देशांतर, ये कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, भारत मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है, 5.5 घंटा का है। ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय, ठीक है, कि बीच का जो अंतर है ये कौन सा है, कितने का अंतर है, 5.5 घंटे के अंतर है। इसके बाद के अगर क्वेश्चन देखें तो राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 29, जिसमें से 7 राज्य ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाले राज्य, उत्तर प्रदेश कितने छूते हैं, 8 राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितने, 8 राज्य को छूते हैं। ठीक है, उसका समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 9। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। अगला क्या है, हिमाचल को छूने वाली राज्यों की संख्या कितनी है, 10, यानी हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, उसके बाद भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है, 12 समुद्री मील है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, 12 समुद्री मील। इसके बाद 1 मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। 1 मील बराबर कितना होगा, 1 मील बराबर कितना होगा, 1.852 किलोमीटर। ठीक है, ये बराबर कितना होता है, 1 मील होता है। फिर भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, इसके बाद है कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, ये कुल कितने, 8 राज्य है। पहला बात तो क्या है, गुजरात। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, याद कीजिएगा। ठीक है, गुजरात के बाद क्या होता है, राजस्थान आता है। गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद क्या, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आता है झारखंड। वैसे भी झारखंड के पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़ है वैसे भी। ठीक है, तो झारखंड आता है, देखिए
गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुल कितने 8 राज्य हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, चलिए मेरे साथ बोलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए बताइए फिर से, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, सर्वाधिक सर्वाधिक नवीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, इसके बाद देखें सर्वाधिक नवीकृत राज्य, तो ये बता ही चुके हैं कि गोवा है। न्यूनतम नवीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद है सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, यानी सबसे ज़्यादा वन किस में है? मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे अधिक वन है। ठीक है, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित यानी सबसे कम जो है वन कहाँ पे होता है? कौन सा राज्य में? हरियाणा में। और सबसे अधिक वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा समझ नहीं। सर्वाधिक वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन कहाँ पे है? हरियाणा में।